वो सर्वे कहती थी कि जम्मू कश्मीर में आलमोस्ट 13 लाख से ज़्यादा ड्रग यूज़र्स है, जो 10% बनता है होल पॉपुलेशन का। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत डिस्कस किया जाता है और उस पर वर्कशॉप्स की जाती है स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, एंड इवन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट जो है, वो भी इस पर फोर्स के साथ काम कर रही है। वो है ड्रग एडिक्शन। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या सूरत हाल है इस ड्रग एडिक्शन की। सो बेसिकली हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अंडर सम सब टॉपिक्स, जैसे कि डेटा क्या दिखा रहा है, कॉजेज़ क्या है इसकी, इफेक्ट्स क्या है, एंड फाइनली वी विल कम टू सॉल्यूशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा ड्रग एडिक्शन क्या है, व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन सिंपली है इनटेक ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी बट वी टेक देम टू फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम स्ट्रेस, टेंशंस। ओके, ये काम कैसे करता है, ये आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, आपके हार्मोन्स को ज़बरदस्ती रिलीज़ करता है, चाहे कोई भी हो, ओपिएड हो या कोकेन हो, चाहे, ठीक है, या वो इंजेक्शंस हो। ठीक है, तो ये आपके हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल हैप्पी हार्मोन जो है डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, इनको रिलीज़ करता है और आपका मूड अच्छा हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ये इसका काम है। अगर हम डेटा पे आए, व्हाट इज़ द डेटा ऑफ दिस एडिक्शन। तो 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्वे पेश की थी पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने बताया था कि कश्मीर में कितनी ज़्यादा ड्रग एडिक्शन है। वो सर्वे कहती थी कि जम्मू कश्मीर में आलमोस्ट 13 लाख से ज़्यादा ड्रग यूज़र्स है, जो 10% बनता है होल पॉपुलेशन का। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, उनकी सर्वे ये है 85% का जो कश्मीर का यूथ है वो ओपिएड्स यूज़ करता है और इनमें से 52% इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स टेक कर रहे हैं। अब इसकी कॉजेज़ पर आते हैं, वजूहात क्या है, क्या रीज़न्स है कि यूथ जो हमारा है वो ड्रग्स ले रहे हैं। पहला ही काज है सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्माइल। जो यहाँ पर पॉलिटिकल टर्माइल हुआ है कुछ सालों से, कुछ डिकेड्स से, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, यहाँ का जो इम्बैलेंस हुआ है, इतना सारा ज़्यादा डिप्रेस्ड सिचुएशन हो गई है। आई थिंक जो सेकंड कॉज है वो सबसे बड़ा कॉज है और इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। कश्मीर में हम देख रहे हैं 80% यूथ अनएम्प्लॉयड है। एक यूथ पर सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, माँ बाप का भी प्रेशर होता है, और जो उनके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स होते हैं वो जब उनको डेवलपमेंट करते हुए देखते हैं तो और ज़्यादा प्रेशर में आते हैं। उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, और एक और रीज़न ये भी है कि ईजी अवेलेबिलिटी है। ये एक चेन होती है, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कंज्यूमर, तो इजीली अवेलेबल है। एक और रीज़न है जो स्कूल्स कॉलेजेस में देखा जाता है, वो है पीयर प्रेशर। यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड है या आपका सीनियर है, वो आपको फोर्सफुली ड्रग आपको इंजेक्ट करता है या आपको लेने के लिए कहता है। एक बार आप फोर्सफुली लेते हो, दूसरी बार आप फोर्सफुली लेते हो, तीसरी बार भी आप फोर्सफुली ले सकते हो, लेकिन जब आपको इसकी लत पड़ जाती है तो आप अगली बार अपनी मर्ज़ी से लेते हो। और कभी कभी ये फोर्सफुली नहीं होता है, आप अपनी मर्ज़ी से लेते हो। फ्रेंड सर्कल में 4 फ्रेंड्स है और अगर उसमें 2 फ्रेंड्स ये काम कर रहे हैं तो वो बाकी 2 जो है उनको भी एडिक्शन में इनवाइट करते हैं, आप भी हमारे साथ, वरना दोस्ती इफ़ेक्ट हो जाएगी। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारी हेल्थ पर, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर इसका हम पहला इफ़ेक्ट देखें, वो ये है कि 20% जो ड्रग यूज़र्स है उनमें एक स्टडी की गई है, 20% ड्रग यूज़र्स जो है उनमें हेपेटाइटिस सी पाया गया है। इसके साथ साथ इन्फेक्टेड सिरिंजेस को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल 2 दोस्त हैं, वो दोनों ले रहे हैं थ्रू इंजेक्शंस। अब एक ने लिया और दूसरा भी इसी इंजेक्शन से। ये भी स्टडी की गई है कि इन्फेक्टेड सिरिंजेस से HIV स्प्रेड हुआ है। इसके साथ साथ एक सोशल इफेक्ट इसका ये भी है कि क्राइम्स में इंक्रीमेंट हो गया है, क्राइम्स इंक्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि इसका एक मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, मेंटली जब इंसान अनस्टेबल हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और टाइम पर ना मिलने पर भी इंसान क्राइम कर सकता है, छोटे मोटे क्राइम कर सकता है, जैसे थेफ्ट, चोरी करता है। अगर हम सोसाइटी लेवल पर देखें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्रग एडिक्शन से, जैसे कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये जो ये ड्रग यूज़र होता है ये फैमिलीज़ में बैठ नहीं सकता, ये फंक्शंस में नहीं जा सकता, हर वक्त इरिटेशन होती है, क्योंकि वो जो उसको सुकून मिलता है वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मिलता है। ज़्यादातर इसका असर देखा गया है मैरिजेस पर। जो मैरिड पीपल है उनकी मैरिज
ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और यहाँ तक कि डाइवोर्स हो जाते हैं। और कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस भी देखी गई है। जो लोग ड्रग लेते हैं वो मेंटली स्टेबल नहीं रहते टाइम के साथ, और उसके साथ साथ फिर वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। किसी का जो हस्बैंड होता है वो शराब पीता है या ड्रग लेता है और रात को देर से घर आता है और अपनी जो वाइफ है उसको मारता है। ये भी एक इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। अब इसका फाइनल पार्ट है वो ये है कि इसके सॉल्यूशंस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस क्या है इसके, आखिर इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आप एक ड्रग यूज़र हो या अगर आप एक नॉन ड्रग यूज़र हो जिसने अभी तक ड्रग्स का नाम भी नहीं सुना है, यानी कि इससे दूर है, तो दोनों के लिए है ये सॉल्यूशन, दोनों के लिए, ठीक है। नॉन ड्रग यूज़र को ये करना है कि इनको इस डेटा इफ़ेक्ट्स को देखकर इससे दूर रहना है। अगर आप एक ड्रग यूज़र हो, आपके लिए सॉल्यूशंस क्या है। पहला सॉल्यूशन है कि हेल्थ केयर सिस्टम को समझा जाए। हेल्थ केयर सेंटर में हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ATF, हम ATFs का सहारा ले सकते हैं। क्या है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ सिटी लेवल से लेकर गांव की लेवल तक ले जाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सबको फ़ायदा मिले। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स ले, एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स ले और इसकी जो सप्लाई है उसको कम किया जाए। ब्रेकिंग द चेन, जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस पर ड्राइव्स लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जहाँ जहाँ कैनिबस होता है, आपने देखा होगा कश्मीर में कोकीन होता है, उसको ख़त्म किया जाता है, ठीक है। NDPS एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा एक स्टेप उठाया है जो है नशा मुक्त भारत अभियान। कुछ दिन पहले भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर की तरफ से आई थी इंस्ट्रक्शंस के, हम स्टार्ट कर रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान जिसमें कोई भी नशा नहीं हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट पर भी वर्क करना चाहिए, हमें वर्क करना चाहिए इस पर, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बल्कि हमें भी, ठीक है। अपने आप को काबिल बनाए, स्किल सीखे, ठीक है, जिससे हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, फिज़िकल जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा बट नॉट लीस्ट वो ये है कि जो अपने अपने रिलीजन्स के प्रीचर्स है, स्कॉलर्स जो है, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो हिंदुइज़्म में हो, चाहे वो सिखिज़म में हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, उनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स है उन पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने एरिया में लोगों को समझाए, इसके अबाउट अवेयर करे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस्लाम की बात करें तो जो ख़तीब होते हैं, जो इमाम होते हैं, वो फ्राइडे सरमन में यानी कि जुमा का जो खुतबा होता है उसमें लोगों को अवेयर करे कि इसके अबाउट बताइए कि ये एक गलत बात है। कुरान भी यही कहता है, हम जो सूरह बकरा की आयत है, अपने हाथों से अपने जानों को बर्बाद मत करो। तो ये भी, इससे भी समझाया जा सकता है, रिलीजियसली हम समझा सकते हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है इसका, बच्चों को समझाया जाए, बच्चों को पहले से ही खबर दी जाए कि ड्रग एडिक्शन के करीब मत जाओ। ड्रग एडिक्शन के कॉजेज़, ड्रग एडिक्शन के इफ़ेक्ट्स उनके अंदर ज़्यादा समझाया जाए। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लिव लाइफ, तो ये समझ में आए उनको छोटी उम्र में, तो बाद में वो नहीं कर सकते, ख़ासकर जो टीनेज में है। टीनेजर्स में आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा फेस करते हैं। तो अगर आप भी एक टीनेजर हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है, हैप्पी टू चेक इन द कमेंट्स। और आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कभी हम इस टीनेजर प्रॉब्लम्स जो होती है इस पर भी हम बात करेंगे। बस यही कहना था कि अगर आप एक ड्रग यूज़र हो तो प्लीज़ इन बातों को अपने अंदर अपनाइए। ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट्स हमने इसके डिस्कस किए हैं वो अपने सामने रखिए, ठीक है। कीपिंग दीज थिंग्स बिफोर योर आइज़, you have to keep yourself away from those things. Thank you so much.